हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस विद हसार। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, मेरे सभी डियर स्टूडेंट्स का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स में होम साइंस से रिलेटेड जो भी आपके हायर स्टडीज़ के एग्ज़ाम्स हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। टॉपिक का नाम है FFQ यानी कि फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर। ये क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चंस कई बार पेपर में आ चुके हैं। तो देखिए, FFQ यानी कि फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर होता क्या है। ये एक तरह का साइंटिफिक मेथड है, ठीक है, एक वैज्ञानिक तरीका है जिसका यूज करके हम ये ना देख सकते हैं या जान सकते हैं कि पर्टिकुलर गिवन टाइम में, गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, यानी कि एक निश्चित समय में किसी व्यक्ति द्वारा, किसी पर्सन द्वारा कितनी मात्रा में भोज्य पदार्थों का सेवन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि व्यक्ति की फूड हैबिट को देखना, यानी कि उसके हैबिचुअल इंटेक को देखना कि वो कितने समय में कितनी फूड को फ्रिक्वेंटली ले रहा है। ठीक है, ये होता क्या है, तो ये एक फूड लिस्ट होता है जिसमें कई सारे फूड्स 80 to 120 के करीब इसमें फूड लिस्ट दी हुई होती है और उसके सामने में उसकी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड कुछ पॉइंटिंग स्केल्स दिए होते हैं। ठीक है, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगी, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। फूड पॉइंटिंग स्केल्स दिए होते हैं, 9 पॉइंट का ये स्केल होता है। ठीक है, और इसमें दो चीजें होती हैं, पहला तो हमारा फूड लिस्ट होता है और दूसरा हमारा फ्रीक्वेंसी टाइम होता है कि हम कितनी बार ले रहे हैं। हम मंथ में एक बार ले रहे हैं उस चीज को, वीक में 2 बार ले रहे हैं, वीक में 1 बार ले रहे हैं, इस तरह के उस पर फ्रीक्वेंसी टाइमलाइंस दिए होते हैं। ठीक है, अब इसके लाभ क्या है, हानि क्या है, क्यों ये यूज होता है, तो देखिए इसके 3 मैं आपको लाभ या प्रोस बताऊंगी और 3 इनके कॉन्स बताऊंगी, यानी कि इनकी क्या क्या हानियां हैं। इसके 3 लाभ क्या है, सबसे पहली चीज कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव होने का मतलब कि इसको करने में ज्यादा पैसा नहीं लगता है। ठीक है, दूसरा लो बर्डन होता है, यानी कि इस पे बर्डन भी बहुत कम होता है, आपको डेली बाय डेली नहीं करना पड़ता। तीसरी चीज क्या है कि इसमें बड़े डेटा पर हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 3 कॉन्स क्या है इसके, कि इसमें हमें मेमोरी बायसनेस होता है, याद रहेगी कि नहीं याद रहेंगी चीजें, फिक्स्ड लिस्ट होता है, फूड लिस्ट फिक्स होती है और ओवर रिपोर्टिंग का भी खतरा होता है। तो चलिए लास्ट में क्वेश्चंस करते हैं कि आपको बताना है कि फूड फ्रीक्वेंसी स्केल में कितने पॉइंट्स की स्केल होती है। ध्यान रखिएगा कि ये 24 आवर रिकॉल मेथड से डिफरेंट होता है। 24 आवर रिकॉल मेथड में हम सिर्फ 24 घंटे में खाई हुई चीजों की लिस्टिंग करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस विद हसार। दोस्तों,